हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ देवांगन। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। हम नया सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये किसके किसके लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो याद रखो, जो सॉइल मैकेनिक्स है आपका जो यूजफुल रहेगा जितने भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम है, ठीक है। जैसे कि स्टेट लेवल का एई हो गया, जेई हो गया, उसके अलावा जेई के जितने भी एग्जाम हो गए, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर आरआरबी एसी के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि हर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम के लिए क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। इवन जो आईएएस का एग्जाम है उसमें जो पेपर 1 है उसके लिए भी काफी हद तक हमारा जो रहेगा वो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी आईएएस के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम है उसके लिए हमारा सही रहेगा, ठीक है। गेट को छोड़ के ना, गेट को छोड़ के। तो यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट, वो है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, दो पार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक अपने को सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ना है और उसके अलावा दूसरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। देखो, हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा, मतलब स्पीड कैसा रहेगा, तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तो जिनको फास्ट लगे वो क्या करना, वो जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर लेना, है ना। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, कर लेना। और उसके अलावा जिनको स्लो लगे वो फास्ट करके देख लेना, ठीक है। तो दोनों के लिए सही रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना, दोनों भाषा का यूज करके पढ़ाऊंगा। आप लोग क्या करना, नोट्स बनाओगे तब आपके लिए यूजफुल रहेगा। और नोट्स कैसे बनाओगे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा बोल रहा हूँ, तो नोट्स बनाने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लो करके देखोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बना लेना और फिर अच्छे से पढ़ लेना। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले सर्वेइंग का क्लास मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर वो अच्छा लगे तो डेफिनेटली ये भी आपको अच्छा लगेगा मेरा क्लास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल क्या होता है ये तो जान लो, सॉइल होता क्या है, ठीक है। सॉइल मतलब यार मिट्टी, ठीक है ना। सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी, सब जानते हैं। अब इसको हम लोग क्यों पढ़े, अरे सिविल इंजीनियर है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। तो सॉइल पढ़ना ही पड़ेगा। सॉइल में तो आपको कंसर्न करना है, सॉइल किस क्वालिटी का है, सॉइल कैसा है, ठीक है ना, ये सब आपको जानना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो सॉइल की स्टडी तो करना पड़ेगा। फाउंडेशन कर रहे हो तो कैसा सॉइल है, सॉइल स्ट्रेटा कैसा, हार्ड है, लूज है, कैसा, ये सब आपको पता करना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इधर जो लिखा हूँ वो अपने लिए लिखा हूँ मैं कि मेरे को पढ़ाना क्या क्या है, ठीक है। आज इतना टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, तो सॉइल को अगर मैं एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, तो सॉइल एक क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहा हूँ, अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है, लूज मटेरियल, ठीक है ना। ये क्या है, लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है। पहला चीज जान गए। तो लिखना होगा तो लिख लो कि सॉइल कैसा मटेरियल है। सॉइल इज अ, लिख लो, ठीक है ना, इट इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है ना। जनरली जो सॉइल है वो रॉक के क्या होते हैं, अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। एक साइकिल होता है, पेरियोजेनेसिस साइकिल। तो सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल formed by formed by disintegration of rock, disintegration of रॉक। मिटा रहा हूँ, एकदम फास्ट मिटा दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग पॉज कर करके लिखते जाना, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग रोज 1 घंटे की, ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। अब देखो होता क्या है, अपने पास रॉक है, ठीक है, रॉक है। रॉक का क्या हुआ, रॉक का क्या हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, इरोजन या फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, सेटल होगा, सेटलमेंट या फिर सेडिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, सेडिमेंट हुआ, ठीक है, सेडिमेंट हुआ। सेडिमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट किसके जरिए हो सकता है, या तो एयर के या फिर विंड के, एयर विंड दोनों ही, एयर के या फिर वाटर के, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, सॉइल बनेगा। ठीक है, अब देखो जो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर सेटल हो गया, रॉक रॉक का इरोजन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, सेटल हो गया। अब सेटल होने के बाद फिर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ और वहीं का वहीं रहा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। अभी लिखा दूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। लेकिन ठीक है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सेडिमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जाके बैठ गया, या फिर क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। ठीक है, डिपोजिट हो गया, दूसरी जगह जाके डिपोजिट हो गया, और डिपोजिट होने के बाद वो एक नया प्रकार का सॉइल बन गया। आया समझ में? तो रॉक से क्या बन गया, सॉइल बन गया। अब सॉइल सॉइल एक हो गया, एक लेयर जम गया, और उसके बाद फिर ऐसी अलग अलग लेयर आ आके बैठते गया, तो उससे जो पुराना सॉइल है वो नीचे दबते जाएगा, नया सॉइल आके जमते जाएगा। तो अब पुराना सॉइल जब नीचे दबते जाएगा तो उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगना चालू हो जाएगा, लगना चालू हो जाएगा। क्या लग रहा है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, और जिसके कारण वो सॉइल फिर से रॉक बनने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को, मतलब कि सॉइल का फिर से रॉक बनने के प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। स्पेलिंग देख लेना, लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लिथिफिकेशन बोलते हैं सॉइल से फिर से रॉक बनना, हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण सॉइल को फिर से रॉक बनना, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। तो यहाँ पर तो फिर से क्या हो जाएगा, वो रॉक बन गया। लेकिन ये जो पूरा साइकिल है, रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक, रॉक से सॉइल, सॉइल से रॉक, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीडोजेनेसिस साइकिल। ठीक है ना, पीडोजेनेसिस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, पीडो ई आएगा मेरे ख्याल से, पीडोजेनेसिस साइकिल। अरे समझ गए। तो पीडोजेनेसिस साइकिल क्या होता है, रॉक से सॉइल बनना, सॉइल से रॉक बनना, इस साइकिल को हम लोग पीडोजेनेसिस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। सॉइल कैसे बना, रॉक से बना। कोई भी पूछा सॉइल कैसे बना, सॉइल छोटा पार्टिकल होता है उसमें, ठीक है, रॉक जब टूटते हैं तो सॉइल बनता है, एकदम चालू भाषा में अगर बोला जाए तो। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो प्रकार से हो सकता है आपका सॉइल। ठीक है, अभी हम लोग जैसे देखें, एक होता है अपने पास रेसिड्यूअल सॉइल, रेसिड्यूअल, और एक कौन सा सॉइल होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल नाम से क्लियर है। रेसिडुअल सॉइल मतलब क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक का, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद सेटलमेंट उसका उसी प्लेस में हो गया। आ रहा समझ में, उसी प्लेस में वो सॉइल बन गया। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, मतलब कि उसका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह में नहीं हुआ, एयर या फिर किसके थ्रू, वाटर के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। आ रहा समझ में? तो जिसका हुआ वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और जिसका नहीं हुआ वो रेसिडुअल सॉइल है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे चीजों को लिखाऊंगा नहीं, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और आपको खुद से लिखना है। ठीक है, जिससे भी लिखते बने, इंग्लिश से लिखते बने इंग्लिश से लिखो, हिंदी से तो हिंदी से लिखो। क्या, चलो, तो रेसिडुअल सॉइल हो गया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया। अब देखते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सॉइल क्लासी अच्छा, सॉइल क्लासिफिकेशन से पहले अपने को इसके बारे में पढ़ना है, एक मिनट, इस टॉपिक से पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसी वाइज पढ़ाते जाऊंगा, और आज की क्लास उतनी ही होगी जितना उधर लिखा है ना। तो वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड समझने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। देखो, कोर्स पार्टिकल या फिर कोर्स सॉइल, और एक होता है अपने पास फाइन सॉइल। अब इधर देखना, एक तरफ लिखा हूं मैं कोर्स सॉइल, एक तरफ लिखा हूं फाइन सॉइल। देखो, कोर्स मतलब यार बड़ा बड़ा पार्टिकल, फाइन मतलब छोटा छोटा पार्टिकल, लेकिन उसका कुछ तो लिमिट होता होगा। ठीक है, वो बाद में बढ़ेंगे, लेकिन अभी बस बता देता हूं मैं कि डी मतलब पार्टिकल का साइज। ठीक है ना, ऐसा सॉइल जिसका पार्टिकल का साइज क्या हो, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन हो। 75 माइक्रोन मतलब 0.075 से क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स सॉइल बोलते हैं। वहीं पर फाइन सॉइल क्या होता है आपका, ऐसा पार्टिकल जिसका क्या हो, इससे छोटा हो, 75 माइक्रोन से छोटा हो, तो वो फाइन सॉइल है। ये समझ में आ गया, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। अब आगे समझते हैं। अब देखो, मेरे को दो क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। ठीक है, पहला, इन दोनों सॉइल में से कौन से सॉइल में टोटल वॉइड ज्यादा होगा, टोटल वॉइड, टोटल वॉइड किस में ज्यादा होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल वॉइड किस में ज्यादा होगा, इंडिविजुअल वॉइड किस में ज्यादा होगा। मेरे को एक तरफ कोर्स, मेरे को एक तरफ फाइन पार्टिकल है
या फिर फाइन सॉइल है, और मेरे को पूछ रहे हैं कि टोटल वाइड इन दोनों में से किस में ज्यादा है और इंडिविजुअल वाइड किस में ज्यादा है, क्या बोलोगे? देखो इधर क्या बोलोगे, समझते हैं इसको। अभी समझ गए ना कोर्स सॉइल फाइन सॉइल क्या होता है? अभी कर देखो, मेरे पास क्या है, कोर्स सॉइल है इस तरफ, और मेरे पास क्या है इस तरफ फाइन सॉइल है। ये फाइन है और ये क्या है आपका कोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, याद रखना, तो आपको नहीं समझ में आता तो पॉज करके फिर से देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। वैसे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाएगा सब चीज। यहाँ पर से कोर्स पार्टिकल है आपका, ये बड़ा बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा पार्टिकल है। और इधर क्या है आपका छोटा छोटा पार्टिकल। मजा आ रहा है गोल गोल बनाने में? हो गया, इतना ही बस मजा आया मेरे को, बाकी भर जाएगा ना, समझ में आ गया होगा। इधर देखो, अब हो गया। देखो टोटल वाइड किस में ज्यादा होगा? टोटल वाइड मतलब ये इसका वाइड है, ये इसका वाइड है। वाइड मतलब समझ रहे हो ना, बीच का खाली भाग। तो ये वाइड है, ये वाइड है, ये वाइड है, वाइड है, वाइड। इसमें ये वाइड, ये वाइड, ये वाइड, ये वाइड, ये इतने सारे वाइड। टोटल वाइड किसमें ज्यादा, इसमें कि इसमें? इसमें ज्यादा ना। टोटल वाइड मतलब समझ रहे हो? देखो एक्चुअली में क्या है, ये जितना बड़ा पॉट ये है उतना ही बड़ा पॉट ये है। मतलब कि जितना वॉल्यूम इसका है इतना ही टोटल वॉल्यूम इसका है, इस पॉट का भी। ठीक है, इसमें हम लोग कोर्स पार्टिकल को भर दिए, इसमें फाइन पार्टिकल को भर दिए। क्वेश्चन दो है, टोटल वाइड किसमें है ज्यादा, इंडिविजुअल वाइड किसमें है ज्यादा। टोटल वाइड अगर बोलेंगे तो जितने भी वाइड है सबको क्या करेंगे, सबकी वॉल्यूम पता करेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें टोटल वाइड मतलब कि वाइड देखेंगे, सबके वाइड को जोड़ रहे हैं, इसमें भी सबके वाइड को जोड़ रहे हैं, तो टोटल वाइड इसमें ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा होगा ना? इसमें ये वाइड, ये वाइड, ये वाइड, ये वाइड, बाकी तो आधा ज्यादा ज्यादा कौन घेरा हुआ है? कोर्स पार्टिकल घेरा हुआ है ना। इसमें फाइन पार्टिकल है लेकिन उसके वाइड कितने बड़े बड़े। ठीक है ना, तो एज कंपेयर टू दिस टोटल वाइड इसमें ज्यादा होगा। लेकिन इंडिविजुअल वाइड की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल वाइड की अगर मैं बात करूं तो एक वाइड, ये पार्टिकल के बीच में ये एक वाइड, ये एक वाइड, ये कोई सा भी पार्टिकल ले लो, चार पार्टिकल, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ये वाइड। इंडिविजुअल वाइड मतलब एक वाइड की अगर मैं बात करूंगा तो किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। ठीक है, बस ये था। टोटल वाइड और इंडिविजुअल वाइड समझ में आ गया, खत्म बात। किसका ज्यादा, तो टोटल वाइड किसका ज्यादा, टोटल वाइड किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। इंडिविजुअल वाइड किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, कोर्स का। खत्म। अब समझते हैं क्या, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। सबसे पहले वेल ग्रेडेड सॉइल को समझ लेते हैं। दिख रहा है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल को समझ लेते हैं। देखो वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होता है, मेरे पास दोनों को एक ही साथ समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेल ग्रेडेड सॉइल है, मेरे पास एक ऐसा सॉइल है जिसमें दुनिया भर के पार्टिकल के साइज है, मतलब कि सैंड भी है, क्ले भी है, सिल्ट भी है, सब चीज है। अच्छा, सभी का पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, इतना तो समझ में आता होगा ना। क्ले जो होता है फाइन होता है, ठीक है, क्ले से थोड़ा बड़ा सिल्ट होता है, सिल्ट से थोड़ा बड़ा क्या होता है आपका सैंड होता है, इसको बाद में और पढ़ेंगे। और उससे भी बड़ा क्या होता है आपका ग्रेवल हो गया, ग्रेवल से भी बड़ा जाओगे तो कोबल होता है, कोबल से भी बड़ा जाओगे तो बुल्डर होता है। ठीक है, क्ले से छोटा जाओगे तो कोलाइट्स होते हैं। तो इतना तो आप लोग जान लो कि क्ले, सिल्ट और सैंड और ग्रेवल को अभी जान लो कि क्ले सबसे छोटा, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। अभी उसके साइज को मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ इन जनरल बता रहा हूँ। अब इधर देखना, तो वेल ग्रेड सॉइल वो है जिसमें एक ही पार्टिकल के साइज प्रेजेंट नहीं है, एक से ज्यादा पार्टिकल के साइज प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के साइज प्रेजेंट है। कैसे, देख, फिर से मैं एक बर्तन लिया, उसमें लिखा मैं कोर्स पार्टिकल है ये। ठीक है, ये हो गया आपका कोर्स पार्टिकल। अब ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये ग्रेवल हो गया। ठीक है, मानने की बात है, ये ग्रेवल हो गया। ग्रेवल में सैंड भी है, तो सैंड क्या हो गया, इसके 4 में आ जाएगा, मतलब कि इसके वाइड में आ जाएगा। और सैंड के वाइड में सिल्ट आ जाएगा, सिल्ट के वाइड में क्ले आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा करके क्या हो जाएगा, वाइड पूरा पैक हो जाएगा। आ रहा है समझ में?
तो ये क्या हो गया, वेल ग्रेडेड सॉइल हो गया। वेल ग्रेडेड सॉइल के पूरे वाइड में क्या हो गया आपका, पेक हो गया, पूरा वाइड जो है वो पेक हो गया। किसका, जो ये सॉइल है उसका, ठीक है ना। ऐसा सॉइल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के साइज प्रेजेंट है, बड़ा भी छोटा भी, तो बड़े पार्टिकल के वाइड में छोटा पार्टिकल आ जाएगा, छोटे पार्टिकल के वाइड में और छोटा पार्टिकल आ जाएगा। तो ऐसा करके ये जो सॉइल है फुली क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, या फिर लोड बियरिंग कैपेसिटी है, वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी ना, हाई रहेगी। लोड बियरिंग कैपेसिटी हाई रहेगी। इसको बोलते हैं हम लोग वेल ग्रेडेड सॉइल, या फिर इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। अब ये नॉन यूनिफॉर्म सॉइल क्यों बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल यूनिफॉर्म है क्या, एक ही साइज के हैं क्या, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। और नॉन यूनिफॉर्म सॉइल हमेशा क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल होता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया आपका वेल ग्रेडेड सॉइल। अब आते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, इसको हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल भी बोलते हैं। जस्ट उसका वाइस वर्सा है और कुछ नहीं, समझ गए होंगे। अगर मेरे पास ऐसा सॉइल है कि उसमें सिर्फ क्ले के पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर मेरे पास ऐसा सॉइल है जिसमें सिर्फ ग्रेवल के पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, फिर से मैं पॉट लिया और इसमें सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसके वाइड ज्यादा रहेंगे कि कम, ज्यादा। मतलब वाइड में कुछ है क्या, कुछ नहीं। लोड लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से कौन सहेगा, ये कि इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, क्योंकि वो क्या था, डेंस था। डेंस था मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी या फिर लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाइड क्योंकि फील नहीं रहेगा ना यार, समझ में आ गया, एकदम कॉमन सेंस है और कुछ नहीं। तो इसमें क्या रहता है, एक ही साइज के पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आ रहा है समझ में, only one size of particle is present if any type of soil, then such या फिर such type of soil is called poorly graded soil or the uniformly graded soil। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन में। सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन में आते हैं जल्दी से, कितना देर हो गया, ठीक। सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल क्या होता है, देखो सब जानते हैं, वो नदी से जो बह के आता है वो सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं अभी, है ना, एलुवियल सॉइल क्या होता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, नदियां जो बहती है, नदियां हमेशा देखना ऊंची भागों से उनका उद्गम होता है, ठीक है ना। उसका नदी का उद्गम क्या होता है, ऊंची भागों से होता है। ऊंची भाग इन द सेंस हिल हो गया, पठार हो गया, पाट हो गया, पर्वत हो गया, है ना। तो ये ऊंची भागों से क्या होता है आपका, नीचे भागों की ओर, मतलब मैदानी भागों की ओर आता है। तो जब ये ऊंचे भागों से आता है ना, तो क्या होता है देखना, मान लेते हैं नदी इधर से आ रहा है आपका, इधर नीचे, इधर आ रहा है, मैदान में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो आता है तो अपने साथ बड़े बड़े पार्टिकल को लेके आता है, मतलब कि सॉइल को लेके आता है, ठीक है ना। सॉइल में, अब उस सॉइल में क्या होंगे, डिफरेंट साइज के पार्टिकल रहते हैं। सॉइल ऐसा नहीं कि हमको नेचर में ऐसा मिल रहा है, यूनिफॉर्म सॉइल नहीं मिलता जनरली, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल ही मिलेगा नेचर में। तो वो सॉइल को अपने साथ लेके आता है। तो जब नदी अपने साथ सॉइल को ऊपर से नीचे की ओर लेके आता है, तो जो सॉइल में प्रेजेंट बड़े पार्टिकल है वो ऊपर में ही क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर जो थोड़ा छोटे पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और उससे छोटे पार्टिकल इधर सेटल हो जाएंगे, आ रहा समझ में, और उससे छोटे पार्टिकल इधर आ जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी जान लो कि हम लोग, ठीक है, हम लोग अगर हमारे शहर के आसपास अगर नदी होगा, तो शहर जनरली क्या होता है, मैदानी इलाकों में बसा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बिलासपुर में रहता हूँ, बिलासपुर में अरपा नदी है, तो उस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से हुआ है। तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी भी नहीं जानते तो थोड़ा नेशनल लेवल की नदी में अगर जाए तो नर्मदा नदी सभी जानते होंगे,
ठीक है। अरपा नदी तो खैर हमारे छत्तीसगढ़ का है। तो क्या बोला मैं, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, तो अमरकंटक अगर कोई गया होगा, ठीक है, तो वो देखना वहां जाके जहां पर नदी का उद्गम होता है वहां पर बड़ा बड़ा पत्थर या फिर कोबल या फिर बोल्डर, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है नदी में, ठीक है। लेकिन वही नर्मदा नदी जब नीचे जाते जाता है तो पार्टिकल की साइज भी छोटे होते जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोबल है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोबल है या फिर बोल्डर है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेवल, यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे आप लोग आओगे तो क्या हो जाएगा, सैंड, हो सकता है यहाँ सिल्ट हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, मैदान आते आते क्ले बच जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि नदी में हमेशा क्ले ही होता है, नदी में सिल्ट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अधिकतर केसों में सिल्ट होता है, ठीक है, नदियों में सिल्ट या फिर क्ले पाया जाता है जो एलुवियल सॉइल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, एलुवियल सॉइल किस प्रकार का सॉइल होता है अपने को समझ में आया, वो यूनिफॉर्म सॉइल होता है। यूनिफॉर्म सॉइल कहने का मतलब एलुवियल सॉइल में हमेशा एक ही प्रकार के पार्टिकल के साइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल के साइज है, यहाँ पर एक ही प्रकार के, यहाँ पर एक ही प्रकार के, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर वो इसी सीक्वेंस में क्या होते हैं, बैठते जाते हैं। आ रहे समझ में। तो एलुवियल सॉइल जो होता है एक यूनिफॉर्म सॉइल होता है। एक क्वेश्चन आपको जिसका आंसर यहाँ पर से मिल जाएगा। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, एक यूनिफॉर्म सॉइल होता है, ठीक है। और बाकी तो सभी लोग जानते हैं यार, नदी से जो बहने वाली जो आती है, मतलब नदी के बहाव के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो सॉइल आती है उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। यूनिफॉर्म सॉइल होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ये सब पढ़े हुए हैं ना, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन क्या बोलना चाहिए उसको, इसकी अच्छी होती है। और और क्या बताऊं इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है, अपने को इतना ही पढ़ना है। ठीक, ये एलुवियल सॉइल हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड सॉइल में आते हैं, ठीक है। सेकेंड सॉइल हो जाएगा आपका, कितना बच गया, देखो अपने से लिख लेना ना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने से लिख लेना, नोट्स बनाना जरूरी है। इट इज द सॉइल डिपोजिटेड बाय द फ्लोइंग वाटर, ओके। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग लेकेस्ट्राइन सॉइल। अब नाम ही से क्लियर होगा, ये लेकेस्ट्राइन सॉइल, लेक से बना है आपका लेकेस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। तो ऐसी सॉइल जो कि वही का वही बने, कहने का मतलब ये है कि जो स्टिल वाटर में बने, स्टिल वाटर में ठहरे हुए पानी के कारण, ठीक है, जिस प्रकार के सॉइल का क्या हो, बने, रचना हो, ठीक है ना। तो दिस सॉइल इज डिपोजिटेड इन द स्टिल वाटर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द स्टिल वाटर, ठीक है ना, फॉर्म्ड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेकेस्ट्राइन सॉइल। स्टिल वाटर अब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो पॉन्ड हो, ऐसा कहीं पर भी जमा हुआ, एक ही स्थान में जमा हुआ वाटर के कारण जिस प्रकार के सॉइल का क्या हो, ठीक है। तो इट इज जनरली फॉर्म इन स्टिल वाटर लाइक पॉन्ड एंड लेक। एकदम छोटा छोटा चीज है, जो पूछने वाला जो चीज रहेगा ना उसको मैं बताते जाऊंगा, बाकी ये सब पढ़ने वाला चीज है। लेकेस्ट्राइन सॉइल फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन स्टील वाटर लाइक पॉन्ड एंड लेक। उसके बाद फिर अगला हो जाएगा आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ये भी सब लोग जान रहे होंगे ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है। हाँ, नहीं जान रहे ब्लैक कॉटन सॉइल, अरे काली मिट्टी, देखो नाम काली मिट्टी है लेकिन काली नहीं होती एक्चुअली में, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जनरली बेजल्ट युक्त चट्टान यानी बेजल्ट रॉक में पाया जाता है, ठीक है। बेजल्ट रॉक, बेजल्ट रॉक जनरली क्या होता है, इग्नियस रॉक होता है। तो ये बेजल्ट रॉक में क्या होता है आपका, काली मिट्टी की रचना होती है। तो काली मिट्टी का घर भी बोलते हैं बेजल्ट रॉक को, वो सब छोड़ो, बस इतना याद रखना ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है, बेजल्ट रॉक में पाया जाता है। बेजल्ट रॉक इज द इग्निशियस रॉक, ठीक है। उसके अलावा याद रखना कि
इस प्रकार के जो सॉइल में होता है कॉटन, रुई, ठीक है ना, कॉटन का जो पैदावार होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर कॉटन क्रॉप एंड बस हो गया। और ये फाइन सॉइल होता है, और ये क्या होता है, फाइन सॉइल होता है, ठीक है। ये फाइन सॉइल होता है। इससे पहले जो लेकेस्ट्रोइन सॉइल पढ़े थे ना, स्टिल वाटर में जो भर रहा था, वो भी आपका फाइन सॉइल होता है ना। ये भी फाइन सॉइल, इससे पहले वाला भी फाइन सॉइल। एलुअल सॉइल के बारे में बता दिया, सभी प्रकार का सॉइल हो सकता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सॉइल होता है। अब पढ़ते हैं तीसरा के बाद चौथा। मिटा रहा हूं मैं, समय नहीं दूंगा, है ना। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर में क्या बोल देंगे हम लोग, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सॉइल होता क्या है। ऑर्गेनिक सॉइल मतलब जो पेड़ पौधे, ठीक है ना, ट्रीज, प्लांट्स एंड क्या हो गया आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म पदार्थ, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और जमीन में मिल जाते हैं। एंड जमीन में मिलने के बाद दब जाते हैं, दबने के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर, कुल मिला के डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ पेड़ पौधे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जिस प्रकार के सॉइल की रचना होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्ट ऑर्गेनिक सॉइल। एंड क्या, इसका एग्जांपल याद रखना। ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जांपल क्या हो जाता है आपका, मक होता है, पीट होता है, और क्या होता है, मक होता है, पीट होता है, एक और क्या होता है भूल रहा हूँ। मक हो गया, पीट हो गया, और उसके अलावा लिखना ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस होता है, मक हो गया, पीट हो गया, ह्यूमस हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पीट जो होता है वो फुली डिकम्पोज होता है, ये पार्सली डिकम्पोज होता है, ये ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों होता है, ठीक। उसके बाद फिर पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। अच्छा इधर, तो ये हो जाएगा एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल की अगर मैं बात करूं, दैट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर या फिर विंड। विंड के ट्रांसपोर्टेशन के बाद जिस प्रकार के नए प्रकार के सॉइल का जो जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड एओलियन सॉइल। नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं, ठीक है ना, सॉइल है, ठीक है ना, यहाँ पर किसी अलग प्रकार का सॉइल है, या फिर क्या हो गया, वही रॉक था, रॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन के बाद फिर क्या हो गया आपका, सेटलमेंट हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह चला गया, किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एयर के हेल्प से, बस याद रखना। और उसके बाद फिर दूसरी जगह में जाके क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। तो जिस प्रकार का सॉइल बना, दैट इज कॉल्ड एओलियन सॉइल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, लुइस, लोइस, जो भी बोलते होंगे इसको लुइस, इसका एग्जांपल हो जाएगा LOESS, ठीक है। दैट इज अ कोलेप्सिबल सॉइल, ठीक है ना। तो एक चीज और नोट करके लिख लेना, दैट इज अ कोलेप्सिबल सॉइल, लुइस इज अ कोलेप्सिबल सॉइल। कोलेप्स हो जाता है तो कोलेप्सिबल सॉइल हो जाएगा, कोलेप्सिबल सॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा सॉइल देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लेशियल डिपोजिटेड सॉइल मतलब कि जो ग्लेशियरीज, समझ रहे हो ना, बर्फ, बर्फ के डिपोजिशन से जो सॉइल बनता है, ठीक है ना, ये एयर के डिपोजिशन से, ये बर्फ के डिपोजिशन से, ठीक है। तो जो बर्फ के डिपोजिशन से सॉइल बनता है, दैट इज द ग्लेशियल डिपोजिटेड सॉइल, या फिर ग्लेशियल सॉइल भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसका एग्जांपल याद रखना, ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होता है, और एक और क्या होता है, एक ड्रिफ्ट होता है और एक और क्या होता है बता रहा हूँ। ड्रिफ्ट हो गया और टिल हो गया, टिल, TILLL, ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है ना। अपने को PhD नहीं करना है, चाहे तो मैं इसके बारे में भी अलग अलग से बता सकता हूँ, लेकिन वही है, नंबर पाना है अपने को, PhD नहीं करना है ना। तो बस याद रख लेना यार, ग्लेशियल डिपोजिटेड सॉइल जो होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ड्रिफ्ट हो गया, टील हो गया।
अगर थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग रहा होगा तो नेट में सर्च कर लेना ड्रिफ्ट क्या होता है, टिल क्या होता है, तो बढ़िया डायग्राम के साथ बता देगा। ठीक है, मेरा बोर्ड अगर एडवांस वाला होता तो मैं आपको बताता। ठीक है, चलो अब उसके बाद फिर अगला अगला और कौन सा सॉइल बच रहा है अपने पास? कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल को जान लो। देखो इसको समझ लो, कोलुवियल सॉइल मतलब समझ रहे हो, ऐसा जनरली क्या होता है आपका स्लोपी एरिया में पाया जाता है। पहाड़ों में गए होगे ना, तो कभी पहाड़ में देखना पैर रखे होगे तो सॉइल क्या हो गया, फिसल गया ना, सॉइल फिसल हो गया। मेन वर्षा सॉइल कभी कभी चकते चकते फिसल जाता है इन्हीं प्रकार के सॉइल के कारण। ठीक है ना, बेयर गिल है ना। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर से देखना कभी भुरभुरा एकदम भुरभुसा सॉइल जो देखे होगे ना, जो कंकड़ीला टाइप का रहता है, कंकड़ीला होता है और जो पैर रखते ही फिसल जाता है, समझ में आ रहा है? दैट इज कोलुवियल सॉइल। इमेजिन करा रहा हूँ तो थोड़ा विजुअलाइज करो, है ना। तो वो कोलुवियल सॉइल और कुछ नहीं। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे? इसमें लिखना चाहो तो लिख लो ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी एक्शन। तो कुल मिला के इस प्रकार का जो सॉइल होता है ये किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है? ग्रेविटी एक्शन, ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी एक्शन। ग्रेविटी हो गया, ये हो गया आपका कोलुवियल सॉइल। और बहुत सारे सॉइल है यार, बेंटोनॉइड सॉइल भी है एक, उसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेंटोनॉइड सॉइल जो होता है आपका, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, लिख लो बेंटोनॉइड सॉइल में लिख लो। इसमें क्या होता है आपका, जो क्ले मिनरल पाया जाता है मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है। और इससे पहले जो ब्लैक कॉटन सॉइल पड़े थे ना, ब्लैक कॉटन सॉइल में तो जरूर से लिख लेना ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ चुके हैं, उसमें एक पॉइंट बताना भूल गया था मैं। इसमें क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है। ये सबको छोड़ो, उसको पहले लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोंट मोरिलो नाइट। ठीक है, ये क्ले मिनरल है, तीन प्रकार के क्ले मिनरल होते हैं, वो आगे अपना टॉपिक है। अभी बस याद रख लो मोंट मोरिलो नाइट जो होता है क्ले मिनरल पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। उसके अलावा याद रखना ब्लैक कॉटन सॉइल में एक पॉइंट और, इसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी हाई होती है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, श्रिंकेज दोनों हाई होती है। स्वेलिंग प्रॉपर्टी श्रिंकेज प्रॉपर्टी दोनों हाई होती है। अब इसको देखना, विजुअलाइज करना, ये तो टेक्निकल वर्ड हो गया स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी, इसको हम लोग चालू भाषा में समझते हैं। ऐसा सॉइल देखे होगे जल्दी गाँव वाँव में जाओगे, मतलब जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा इंडिया का, उस रीजन में अपने को, या फिर अरे ब्लैक कॉटन सॉइल बताया था ना, बेजल्ट्यूट चट्टान से बनता है, जनरली कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इधर क्या हो गया आपका गुजरात वाले एरिया में बहुत अधिक मात्रा में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिल जाएगा, जो डेक्कन ट्रेप है ना उस तरफ। तो यहाँ पर से ऐसा सॉइल इमेजिन करना जो कि धूप के कारण सूख जाए। ठीक है ना, धूप के कारण सूख जाता है, फट जाता है, ऐसा क्रेक क्रेक दिखता नहीं है सॉइल में, ऐसा क्रेक क्रेक दिखता है, देखे होगे। ठीक है, तो ऐसा सॉइल जो कि धूप के कारण सूख जाए, एकदम बढ़िया से क्रैक वैक पड़ जाए, और उसी सॉइल में अगर पानी आ जाए, ठीक है ना, उसी सॉइल में अगर मैं पानी दे दूं तो वो क्या हो जाए? कीचड़ बन जाए। आ रहा है समझ में? कीचड़ बन जाए मतलब पूरी तरह से फैल जाए। तो श्रिंक भी बढ़िया हो रहा है, मतलब सूख भी बढ़िया रहे और फैल भी बहुत बढ़िया से रहे। आ रहा है समझ में? स्वेलिंग मतलब फैलना एंड श्रिंक मतलब सिकुड़ना। तो धूप में सूख जाए, बरसात में कीचड़ बन जाए, बस दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। अब इसके बाद फिर क्या बता रहा था? कोलुवियल सॉइल, और उसके बाद फिर क्या बता रहा था? बेंटोनॉइड सॉइल। तो बेंटोनॉइड सॉइल में क्या होता है, वो भी आपका उसमें भी क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, बेंटोनॉइड सॉइल में भी लिख लेना। ठीक है, और उसके अलावा बेंटोनॉइड सॉइल में लिख सकते हो, इसकी भी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है हाई होती है। ठीक,
ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रॉक मिनरल। देखो कुछ रॉक मिनरल्स हैं, उसको डायरेक्टली याद रख लेना, ऐसा आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से कौन सा क्या है रॉक मिनरल है, कौन सा रॉक मिनरल नहीं है। तो आपको जानना पड़ेगा ना कौन कौन सा रॉक मिनरल है। तो पहले याद रखना फेल्सपार। अब पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या है, फेल्सपार ऐसे टाइप का है। इसका स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। सही लिख लिया, ठीक है। तो फेल्सपार होता है आपका, और उसके अलावा आयरन ऑक्साइड हो गया, फेरोमैग्नीशियम, फेरो मैग्नीशियम, स्पेलिंग देख लेना ना आप लोग अपने हिसाब से, जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। फेल्सपार हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, फेरोमैग्नीशियम हो गया, और क्या देखने को मिल जाएगा आपको, जिप्सम, जिप्सम देखने को मिल जाएगा, क्वार्टजाइट देखने को मिल जाएगा, क्वार्ट्ज लिखना, क्वार्टजाइट नहीं। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, डोलोमाइट, और कैल्साइट, कैल्साइट, क्या स्पेलिंग, कैल्साइट जो भी, ठीक है, कैल्साइट, वाई आएगा क्या, कैल्साइट, ठीक है। तो फेल्सपार हो गया, आयरन हो गया, फेरोमैग्नीशियम, जिप्सम, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, कैल्साइट, बस इतना तो मेन है, लिख लो। माइका, माइका भी लिख लेना एक, माइका, माइका छूट गया। ठीक, इसके बाद फिर बस एक क्ले मिनरल, इतना ही याद रखना, इतने प्रकार के क्ले मिनरल होते हैं। उसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग रॉक क्लासिफिकेशन में। एक्चुअली में मैं रॉक को अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, रॉक को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्डिंग मटेरियल जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पढ़ लेंगे रॉक को डिटेल में। देखो रॉक क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, रॉक क्लासिफिकेशन, रॉक क्लासिफिकेशन मेनली तीन प्रकार से हम लोग रॉक को बांटते हैं वैसे तो, ठीक है ना। एक हो जाएगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जियोलॉजिकल एक होता है अपने पास फिजिकल, और एक होता है केमिकल, जाहिर सी बात है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्या बोला मैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अरे समझ गए, अब इधर देखना, हम लोग फिजिकल और केमिकल को नहीं देखते, ठीक है, मतलब बाद में देखेंगे जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। जियोलॉजिकल को भी उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरत है, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो इसको भी मैं तीन प्रकार से बांट सकता हूँ यार। भूगर्भिक आधार पर, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भूगर्भिक आधार पर हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ठीक है। देखे होगे बचपन से, क्या हो जाएगा अपने पास, प्राइमरी रॉक, ठीक है ना, प्राइमरी रॉक होता है, सेकेंडरी रॉक होता है, और उसके अलावा क्या होता है, टर्सरी रॉक होता है, टर्सियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक हो गया, और उसके अलावा क्या हो गया अपने पास, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, सेडिमेंटरी। सेकेंडरी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, और टर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। तो igneous rock is the primary, sedimentary rock is the secondary rock, and metamorphic rock is the tertiary rock, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन कौन से रॉक होते हैं। देखो अभी जो मैं फॉर्मेशन बताऊंगा इनका, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। दैट इज द प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, ज्वालामुखी से लावा निकलती है और उसके बाद फिर वो जम जाते हैं, जमते हैं, जमने के बाद फिर उसके बाद जिस प्रकार के सॉइल का जन्म होता है, सॉरी रॉक का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इग्नियस रॉक। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी रॉक में, ठीक है, सेकेंडरी रॉक में आते हैं। तो सेकेंडरी रॉक का जन्म कैसे होता है, तो सेकेंडरी रॉक इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना, प्राइमरी रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, इरोजन से, ठीक है ना। प्राइमरी रॉक के डिसइंटीग्रेशन, इरोजन होने से जिस प्रकार के नए प्रकार के रॉक का जन्म होता है, डेट इज द, नहीं समझ में आया,
ये प्राइमरी रॉक बन गया आपका ज्वालामुखी के लावा के जमने वमने से। उसके बाद फिर क्या हो गया, उस रॉक का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, इरोजन हुआ, सेडिमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरे जगह में चला गया, दूसरी जगह सॉइल बन गया, सॉइल बनने के बाद फिर वो क्या हो गया, फिर से उसमें लिथिफिकेशन प्रोसेस हुआ। सबसे पहले बताया था लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से नए प्रकार का जो रॉक बना, दैट इज द सेकेंडरी रॉक। टर्सरी रॉक, अब ये दोनों का मिक्सर होता है, इसका भी क्या हो गया आपका डिसइंटीग्रेशन, इसका भी डिसइंटीग्रेशन हुआ, दोनों क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरे जगह चले गए, दोनों मिल गए, मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गए, और इस प्रकार से नए प्रकार के जो रॉक का निर्माण हुआ, फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्सरी रॉक। और कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया? अरे इस प्रकार का रॉक और इस प्रकार का रॉक, दोनों प्रकार का रॉक का अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ, वेदरिंग हुआ, और उसके बाद फिर क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने के बाद फिर क्या हो गया, फिर से वो ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, और दूसरे जगह चला गया, दूसरे जगह चला गया, और वो नए प्रकार का सॉइल बना। अब उस सॉइल में क्या हो गया, लिथिफिकेशन प्रोसेस हुआ, लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से एक नए प्रकार का रॉक बना, इन दोनों के मिक्सर से, दैट इज द टर्सरी रॉक। ठीक है, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन क्या है, तो एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो प्राइमरी रॉक में याद रखना, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मजा आ रहा है, आ ही रहा होगा। चलो, तो प्राइमरी रॉक पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आज की छुट्टी। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, ठीक है ना। बेजल्ट होता है, बेजल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इलाइट हो गया, इलाइट, और उसके अलावा डायोराइट हो गया। स्पेलिंग फिर से मैं बोलूंगा, स्पेलिंग गलत होगा ही कुछ ना कुछ, तो उसको सुधार लेना, है ना। डायोराइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, गैब्रू हो गया, गैब्रू, ठीक है। अरे भैया क्लास चल रहा है, कौन कॉल कर रहा है। चल, ये क्या हो गया आपका, बेजल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इलाइट हो गया, डायोराइट, एंडेसाइट, और क्या हो गया आपका, गैब्रू हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बता दिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्राइमरी का सेकेंडरी रॉक। सेकेंडरी रॉक में हम लोग देखते हैं एग्जांपल, इसको भी डाल रहा हूं मैं। सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल है, इधर देखते हैं हम लोग सेकेंडरी रॉक। सेकेंडरी रॉक के एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपका, क्ले स्टोन, सिल्ट स्टोन, लाइमस्टोन, सेंट स्टोन। क्ले स्टोन को शेल बोलते हैं, ठीक है। सैंड स्टोन को क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। और लाइमस्टोन है। और उसके अलावा, तो अब देखना, इसके अलावा एग्जांपल अपने पास हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट इज आल्सो अ मिनरल, पढ़ेगा ना। डोलोमाइट हो गया, जिप्सम, जिप्सम भी क्या होता है, मिनरल भी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा और लिखना चाहो तो कोंग्लोमाइरेट करके लिख लो, कोंग्लोमाइरेट। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जो मेन मेन एग्जांपल्स है, इतना तो कम से कम याद ही रखो अभी पर में, ठीक है। कोंग्लोमाइरेट, ये भी शायद हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, कोंग्लोमाइरेट, ठीक, बस हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा रॉक, टर्सरी रॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहीं पर देखना, एक्चुअली भी क्या होता है, शेल से बनता है स्लेट, ठीक है। शेल से बनता है स्लेट, क्वार्ट्ज से बनता है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, शेल से बना स्लेट, क्वार्ट्ज से बना क्वार्ट्जाइट। ये किसका एग्जांपल हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक का दो एग्जांपल हो गया। उसके अलावा लिख लो, उसके अलावा और एग्जांपल लिखना, मार्बल, जो बचपन से जान रहे हो कि मार्बल, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, और बताओ और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है। स्कीस्ट हो गया, ग्नीजिस हो गया, स्कीस्ट, स्कीस्ट, ग्नीज, ग्नीजेस, ठीक है। ये सबको भी हम लोग देखेंगे ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। ग्नीजेस
ग्रेनाइट के थ्रू बनता है। तो प्राइमरी रॉक हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट से ग्नीज बनता है, जहां ग्रेनाइट वहां से है, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी बस इतना याद रखना ग्रेनाइट से ग्नीज बनता है, ठीक। फेज सिस्टम अगला लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फेज सिस्टम। एक मिनट रुकना। फेज सिस्टम में आते हैं हम लोग। फेज सिस्टम दो प्रकार से होता है, और ये पढ़ा क्या है फेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के फेज सिस्टम होते हैं। एक होता है अपने पास टू फेज सिस्टम होता है, और एक होता है थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा टू फेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो एक क्या हो गया, मेरे पास क्या रहेगा, आपका सॉलिड सॉलिड रहेगा, सॉलिड सॉलिड, और उसके अलावा क्या हो गया, इसको समझना, मेरे पास सॉइल है, कोई सा भी सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है, उस मिट्टी में वाइड रहेगा। वाइड में दो चीज हो सकता है, या तो पानी हो सकता है या फिर हवा हो सकता है, सही बात है। वाइड में या तो पानी रहेगा या तो क्या रहेगा, हवा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास सॉइल है, सॉइल में क्या है, ये सॉइल सॉलिड है, सॉलिड मतलब जो सॉइल की जो कण है, पार्टिकल है, वो सॉलिड सॉलिड कण है, ठीक है। और उसके जो वाइड है, ये वाइड है, ये वाइड में बना दिया। इस वाइड में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर एयर रहेगा, तो ये दो फेज सिस्टम बन गया। या तो सिर्फ एयर रहे, या तो सिर्फ क्या रहे, वाटर रहे, ठीक है। सॉइल सॉलिड में या तो सिर्फ एयर रहे या तो सिर्फ वाटर रहे। ये टू फेज सिस्टम के दो प्रकार हो गए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। ये क्या हो गया अपने पास, ड्राई सॉइल हो गया। ड्राई सॉइल अगर ज्यादा रहेगा तो पानी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, वेट सॉइल हो जाएगा, या फिर सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉइल बोल लो, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा अपना, आगे समझ में। तो सैचुरेटेड सॉइल में या फिर फुली सैचुरेटेड सॉइल बोलना उसको, या फिर वेट सॉइल भी बोल सकते हो। फुली सैचुरेटेड सॉइल मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। फुली सैचुरेटेड लिखना है इसको, क्या बोलोगे, फुली सैचुरेटेड, हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थ्री फेज सिस्टम में। अब थ्री फेज सिस्टम मतलब आप लोग होशियार हो तो समझ गए होंगे, मतलब मेरे पास सॉइल है, सॉइल में वाइड है, वाइड में एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, और ये क्या हो गया आपका, सॉइल सॉलिड हो गया। तो ये थ्री फेज सिस्टम हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मेरे पास वाइड है, ये क्या हो गया, वाइड हो गया। इधर मैं वॉल्यूम को दर्शाता हूं तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। तो मैं वीएस लिख देता हूं, आगे समझ में। लेकिन वही पर मैं अगर वेट ऑफ वाइड की बात करूं तो एयर का कोई वेट होता है क्या, नहीं। तो इस प्रकार के सॉइल में वाइड का वेट होगा क्या, नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब Pw, Pw मतलब वाइड का जो वेट है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एयर है। यहाँ पर वाइड का वेट क्या हो जाएगा, वाइड का वेट किसके बराबर हो जाएगा, जो सॉलिड का वेट है उसको, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको मेरे को ऐसे लिखना था, वेट ऑफ वाइड, ठीक है, वेट ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वेट ऑफ वाइड इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि वेट ऑफ सॉलिड तो होगा इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका, वेट ऑफ सॉलिड भी होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड भी होगा और वेट ऑफ वाइड भी होगा, क्योंकि पानी का वेट भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे टोटल वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाइड, वीबी को क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं वेट ऑफ वाइड की बात करूंगा, वेट ऑफ वाइड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एयर का वेट होता नहीं। तो वेट ऑफ वाइड किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, वाइड का वेट। ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड WS हो जाएगा, और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों होगा। सॉलिड है
तो उसका वॉल्यूम भी होगा, वेट भी होगा। बस यहीं पर थोड़ा सा समझने का चीज था कि एयर का क्या होता है, वॉल्यूम तो होता है लेकिन वेट भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये चीज को याद रखना जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये सब थोड़ा बहुत जरूरत पड़ सकता है। टू फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम समझ में आ गया। तो आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है। आगे खाना में जैसे भी तो कल से थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास तक बने रहने के लिए